जिसके तहत होम मिनिस्ट्री ने उनके जवाब दिए थे, उनके आंसर्स करे थे। सबसे पहला उनका सवाल था कि यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 में कितने जो सिविलियंस हैं उनकी मौत हुई थी। पहले 5 साल में जो एनडीए के सरकार का आंकड़ा था वो था 127 सिविलियंस की डेथ का। उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि इंडियन आर्मी के कितने लोग यूपीए के दौरान उनकी डेथ हुई थी, तो उसका जवाब था कि 1067 लोग जो आर्मी के लोग हैं उनकी जानें गई थी। पुलिस ऑफिसर्स उस साल जो है उनकी डेथ हुई थी। उस साल बाय द वे आपको बता दो, एक भी लोकल या फिर आप बोलेंगे कि आम आदमी जो है उनकी डेथ नहीं हुई थी। 2022 की अगर बात करें तो 5 आर्मी के लोग जो हैं उसमें शहीद हो गए थे। कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन पहले एक फिर से टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पे 2 लेबरर्स के ऊपर जो है जिनको टारगेट किया जाता है। दोनों छत्तीसगढ़ के माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो कश्मीर गए हुए होते हैं एज सीजनल वर्कर्स वहां पे काम करने। उनमें से एक की जान चली जाती है और दूसरा जो है वो अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम भूपेंद्र है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वापस से कश्मीर में हमें टेररिज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सबको याद होगा एक हफ्ते पहले भी अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है एक कांस्टेबल की जान गई थी, पुलिस कांस्टेबल की, उसमें एक डेथ हमें देखने को मिल गई थी। तो एक हफ्ते के अंदर अगर 2 अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं कश्मीर में, तो क्या ये इंडिकेशन है कि कश्मीर में जो है टेररिज्म वापस से आ रहा है? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कुछ आंकड़े निकाल रखे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या एक्चुअली कश्मीर में जो है अटैक्स बढ़ रहे हैं या बस ये कोइंसिडेंस है कि एक हफ्ते के अंदर 2 अटैक्स हुए हैं। इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ अरीना। सबसे पहले तो बात की जाए कि जो आजकल कश्मीर में पिछले 6 साल से आप डेटा निकालेंगे तो माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता है। उनमें से ऑफिशियल डेटा ये बताता है कि 20 से ज़्यादा लेबरर्स जो इंडिया के दूसरे हिस्सों से कश्मीर जाते हैं, सीजनल लेबरर्स होते हैं ये, उनकी जान चली गई है पिछले 6 सालों में। इनमें से कुछ बिहार के लोग हैं, कुछ यूपी के लोग हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो ऐसे में अब इसके पीछे की वजह क्या है? जो टेररिस्ट हैं उनका अटैक, उनका जो टारगेट बेस होता है वो लेबरर्स की होता है। क्या वो धर्म के बेसिस पे इस चीज़ को करते हैं? ये एक सवाल जो है वो बस वो टेररिस्ट ही आंसर कर सकते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन हम जो आपको डेटा बताने वाले हैं वो पिछले 6 साल में, जब से धारा 370 को अबॉलिश कर दिया गया, जब से कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, पिछले 7 साल हो गए हैं इस बात को, तब से हमने डेटा निकाल रखा है। इनफैक्ट हम आपको उसके पहले का डेटा जो है वो बताते हैं पढ़कर, उसके पहले क्या हालत थी। उस दौरान अमित पांडे नाम के एक शख्स ने सरकार से, होम मिनिस्ट्री से एक सवाल पूछा था, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री ने उनके जवाब दिए थे, उनके आंसर्स करे थे। सबसे पहला उनका सवाल था कि यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 में कितने जो सिविलियंस हैं उनकी मौत हुई थी। तो उसमें उनका आंसर था होम मिनिस्ट्री का कि 2093 सिविलियंस की जान गई थी। उसके बाद उनका जो अगला सवाल था कि एनडीए के दौरान ये कितना हुआ, तो पहले 5 साल में जो एनडीए के सरकार का आंकड़ा था वो था 127 सिविलियंस की डेथ का। उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि इंडियन आर्मी के कितने लोग यूपीए के दौरान उनकी डेथ हुई थी, तो उसका जवाब था कि 1067 लोग जो आर्मी के लोग हैं उनकी जानें गई थी। और ये आंकड़ा जो है वो 10 साल का था, 4 से 14 तक। उसके बाद जब पूछा गया सेम सवाल कि एनडीए सरकार के दौरान पहले 5 साल में कितनी जानें गई हैं, तो वो आंकड़ा निकल कर आया था 330 सोल्जर्स जो हैं उस दौरान वो मरे थे। उसके बाद जब ये सवाल पूछा गया कि कितने टेररिस्ट हैं जो एलिमिनेट हुए हैं, कितने टेररिस्ट को मारा गया है, तो इसमें जो जवाब आया था कि यूपीए की सरकार में 4000 से ज़्यादा टेररिस्ट को मारा गया था और एनडीए की सरकार में जो है 5 साल में 806 टेररिस्ट को मारा गया था। तो ये तो बात रही पहले की, मतलब जो 2019 में धारा 370 के पहले हटने की बात थी। इसमें जो रिकॉर्ड्स बाहर निकल कर आई हैं वो बिल्कुल साफ है कि जो भी जिसकी भी सरकार होती थी, अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट होते थे, लोगों की भी जान जाती थी, टेररिस्ट भी को भी मारा जाता था और आर्मी ऑफिसर्स जो भी आर्मी के डिफरेंट पर्सनल्स हैं उनकी भी जान जाती थी। अब सवाल आता है कि 2019 में धारा 370 हटाने के बाद क्या हुआ। तो आपको ये नजर आएगा कि जब से 2019 के बाद यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कश्मीर जब एक यूटी बन गया, जब
वहाँ पे डिप्लॉय होने लग गई फोर्सेस जो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय करती थी, तब से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको जो है डिफरेंस समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी बदली हैं। 2019 में एक्ट आने के बाद, धारा 370 हटने के बाद कुल मिलाकर 5 सिविलियंस की जान गई थी। उसके बाद आप 2020 में देखें तो उस साल 4 सीआरपीएफ के पर्सनल जो हैं वो मारे गए थे और 6 बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उस साल मारे गए थे। 2021 की बात करें तो 3 जम्मू एंड कश्मीर के जो है पुलिस ऑफिसर्स उस साल जो है उनकी डेथ हुई थी। उस साल बाय द वे आपको बता दो, एक भी लोकल या फिर आप बोलेंगे कि आम आदमी जो है उनकी डेथ नहीं हुई थी। 2022 की अगर बात करें तो 5 आर्मी के लोग जो हैं उसमें शहीद हो गए थे। 2021 और 2022 में कोई भी आम इंसान जो है उनकी डेथ नहीं हुई थी। 2023 की बात करें, जहां से आंकड़े थोड़े से बदलते हुए दिखाई देते हैं, 2023 के बाद जो है वहां पे जान फिर से आप बोलेंगे टेररिस्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, लोगों की जो है ज़्यादा डेथ्स होनी शुरू हो जाती है। उस साल 4 सिविलियन जो है वो मारे जाते हैं और 15 आर्मी के लोगों की भी डेथ होती है टेररिस्ट अटैक्स में। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सीधा बढ़ जाते हैं, जिसमें आर्मी के भी लोग शामिल हैं और आम लोग भी शामिल हैं। 2024 में आप सबको याद होगा, अमरनाथ यात्रा के दौरान एक अटैक किया गया था, उन्हीं जो यात्रियों के ऊपर किया गया था और उन यात्रियों को ही टारगेट किया गया था जो पिलग्रिमेज में जा रहे थे, जो वहाँ पे दर्शन करने जा रहे थे, और उस अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी और 41 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। तो अब देखिए 24 में भी काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी इंजरीज भी हुई थी। 2025 में सबसे बड़ा अटैक होता है, जहां पहलगाम अटैक होता है, जिसमें 28 लोगों की जान चली जाती है। जी हाँ, 28 लोगों की जान चली जाती है, जो मामला बहुत बड़ा बन जाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, हमारे रिश्तों में जो है खटास, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आती है। हम अटैक्स उनके ऊपर करते हैं, उनके बेस कैंप्स पे अटैक करते हैं, टेररिस्ट बेस कैंप्स पे अटैक करते हैं और बहुत जो है चीज़ें एस्केलेट होती है। 2 महीने तक टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी होती हैं। वो जो आखिरी अटैक था जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, उसके बाद 1 साल का कूल ऑफ पीरियड आता है, जहाँ पे भारत सरकार ने इतना ज़्यादा जो है बर्बरता दिखाई थी आतंकियों के ऊपर कि वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। 1 साल तक कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक 1 साल बाद, अभी से 1 हफ्ते पहले एक अटैक होता है अमरनाथ यात्रा के दौरान और उसमें एक पुलिस पर्सनल की जान चली जाती है। तो वहां से फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ है और 2026 में अभी पिछले 2 दिन पहले एक और अटैक होता है, जहां पे हमने जो बताया एक लेबरर की जान चली जाती है। तो आप देखेंगे कि 2023 के बाद से जो ये ट्रेंड है, जिसमें आतंकी हमले नंबर्स भी बढ़ गए हैं और अब जो शुरू हो गया है, पहले जो 2-3 साल में अबॉलिशन के बाद, 370 के अबॉलिशन के बाद जो बंद हो गया था, वो है टेररिस्ट अटैक्स जो है अब सिविलियंस के ऊपर भी हो रहे हैं। पहले बस आर्मी ऑफिशियल्स या जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस को टारगेट करते थे वो लोग, अब जो है टारगेट में आम लोग भी आने लग गए हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अभी तक लोगों को मारा नहीं जा रहा था। पिछले 2-3 साल से ये फिर से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? क्या जो है भारत सरकार को फिर से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? क्योंकि 2019 के बाद से जो कदम उठाए गए हैं वो आप बोलेंगे कि कमेंडेबल स्टेप्स हैं। उसके पहले के आंकड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे। अभी जो हमने डेटाज आपको बताए पढ़ के, उससे आपको समझ आएगा कि ये डेटा जो है वो बहुत हाई होते थे। तो उसके मुकाबले डेफिनेटली अब कम हो गई हैं चीज़ें, लेकिन अब समय आ गया है कि इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से एलिमिनेट कर लिया जाए और जम्मू एंड कश्मीर को हमारा जो है अभिन्न डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज़ का जो है वो हमारे हिस्सा बन जाए। तो इसके लिए जो है सरकार को, भारत सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और फुल एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म करना पड़ेगा। आपकी बताएं अपनी राय दोस्तों की, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकती है जिसके तहत जो है ये सारे अटैक्स वो रुक जाए? अभी तक गवर्नमेंट का काम ठीक है, तो अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। सबसे ज़रूरी बात, द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में, जैसा मैंने बोला, प्लीज़ छोड़ें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।